ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम मेरा अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम, आप सबको भी प्रणाम है। अभी तक इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भगवान श्री रामकृष्ण देव के ऊपर जो सांध्य प्रार्थना लिखी गई है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। छोटे छोटे अंश में पूरे प्रार्थना जो है उसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयास है, छोटा सा प्रयास है। तो उसमें 7th क्लास 7 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अब ये आज 8वां क्लास है। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका जो प्रार्थना का चौथा स्टैंजा क्या था? चौथा 5वां था, इनफैक्ट चौथा नहीं 5वां। भंजन दुख गंजन करुणा घन कर्म कठोर प्राणार्पण जगत तारण कृंतन कलिडोर। तो हमने भंजन दुख गंजन करुणा घन कर्म कठोर तक पढ़ा था। कर्म कठोर को थोड़ा सा पढ़ना है, फिर आगे का लाइन और आगे का पढ़ेंगे आज। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कर्म कठोर, भंजन दुख गंजन, भयंकर दुख जो संसार पर दुखपूर्ण है उसको नाश करने वाला तुम हो प्रभु। हमको जो भी अपने अपने इष्ट देव को सभी बोलते ही हैं। भंजन दुख गंजन करुणा घन, क्यों करते हैं ये? दुख गंजन करने के क्यों आते हैं? ये बिकॉज ऑफ देयर कंपैशन। वो देख नहीं पाते हैं लोगों को का कष्ट, और लोग देख नहीं पाते हैं। अपने भीतर ने जैसे सीना जैसे कोई खरोच रहा है ऐसा लगता है। एक हमारे उड़ीसा में एक हो गए भीमा भोई, महिमा धर्म प्रचारित किया उन्होंने। वो एक ज़्यादा लिखते कपलेट्स बहुत सारे लिखे हैं उन्होंने। मेरे ख्याल उसमें से एक है कि प्राणिक आरत, उड़िया में है, मैं उड़िया बोल के हिंदी कर दूंगा। प्राणिक आरत दुख अप्रमित देखो देखो कि बात सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी था जीवन जगत उद्धार हो। तो क्या बोलते हैं? प्राणिक आरत, प्राणियों के सारे प्राणी, माने केवल इंसान नहीं, सारे जीवों के प्राणी का आरत, उनका दुख कष्ट, दुख अप्रमित, दुख है उनका, सभी के दुख है और कोई ठिकाना नहीं कितना है। कुछ कुछ इतना दुख है, जीवन भर दुख में रहते हैं। दुख अप्रमित देखो देखो कि बात हो, ये देखते हुए मैं कैसे सहन करूं? हाउ कैन आई टॉलरेट, हाउ कैन आई बेयर दिस व्हाट टू से ट्रबल्स इन द सोसाइटी मासिव। देखो देखो कि कैसे मैं सहन करूं? भीमा भोई कहते हैं मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो। क्या चाहते हैं? जगत का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, प्राणी मात्र के कल्याण हो। तो मेरा जीवन को क्या होगा? नरके पड़ी था। लेट मी गो टू हेल। मैं नरक में जाने को पसंद करूंगा, लेकिन उसके द्वारा यदि मैं कुछ लोगों का कल्याण कर सकता हूँ, जगत का कल्याण कर सकता हूँ। ठाकुर स्वामी जी यही बोलते हैं, एक व्यक्ति के लिए भी मैं आई कैन गो टू 1000 हेल्स इफ बाय दैट आई कैन हेल्प इवन 1 पर्सन टू गेट सॉल्वेशन। ये सब बहुत बातें हैं, ठाकुर की स्वामी जी की बातें हैं। उसको इससे चर्चा करने से फिर मुख्य बातों पर चर्चा नहीं हो सकती है। ये लोगों के, साधु के, संतों के कंपैशन। लास्ट टाइम उन्होंने चर्चा की थी ना कि वो संत हृदय नवनीत समाना। तो बोलते हैं कि संतों का और आगे कहना है कि नवनीत भी नहीं, नवनीत को तो आग के पास आने पर ही नवनीत वो पिघलता है, वो बटर मक्खन। लेकिन प्राण जो संत होते हैं दूर से भी
लंबे समय से हजारों किलोमीटर दूर से होते हुए घटना पे भी इतना ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं कि जब तक कुछ उनके नहीं कर पाते हैं तब तक मन में चैन शांति नहीं होती उनकी, ऐसा है। तो करुणा घन है, कहते इतनी ज़्यादा उनका करुणा अंदर कंपैशन भरा हुआ है। करुणा घन कर्म कठोर, इसलिए कठोर कर्म करते हैं। अच्छा, हम देखते हैं बाकी जो संस्था समाज में कल्याण करने वाले, वो तो कुछ जाके काम करते हैं, बहुत कुछ बाहर रिलीव करते हैं, कुछ करते हैं अंदर अंदर। लेकिन ठाकुर ने क्या किया, रामकृष्ण देव ने क्या किया, वो साधना। ठाकुर कोई राक्षस मारने के लिए, ये करने के लिए नहीं आए थे। ठाकुर क्या चाहते हैं, आध्यात्मिक उत्थान। लेट ऑल द पीपल वो उद्बुद्ध हो जाए, प्रबुद्ध हो जाए वो आध्यात्मिक ज्ञान से। एंड द स्पिरिचुअलिटी विल ब्रिंग सोलेस, शांति यही हमको देगी, आध्यात्म से शांति। स्पिरिचुअल पर्सनालिटी जो है, जो समझ गया धर्म को, ठीक धर्म का पालन करता है, वो व्यक्ति रियल हैप्पी है। दैट इज द जॉय। तो जो ट्रूथ्स जो हमको दिया गया बहुत अनंत है, वेद में, उपनिषद में कहे गए, रामायण महाभारत में, सारे शास्त्र में भरा हुआ है, पर वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग। संत लोग क्या देखते हैं कि जो मेरा शिष्य है, मेरा जो शागिर्द है, मेरा बालक है, ये लेट हिम नो द थिंग्स एंड प्रैक्टिस इट। श्रवण मनन निधिध्यासन, सुनना, चिंतन करना एवं उसको जीवन में पालन करना, ये सब चाहते हैं, तब जाकर शांति मिलेगी। शांति उसी चाहते, पीस वहीं से आती है। तो ठाकुर क्या करते हैं, आखिर रामकृष्ण क्या किए, ये जो लोगों का आध्यात्मिकता में परिपूर्ण कर देने का है, सारे एक वेव चले उठाना है, ताकि सारे व्यक्ति, लेट द होल वर्ल्ड बी इनंडेटेड बाय दैट। इतना बड़ा ताल तरंग आएगा कि उसमें सारे प्लावित हो जाएगा सब कुछ। और स्वामी जी बोलते हैं, बाकी कोई भी चीज़ों से प्लावित करने से पहले लेट अस उसको भाव क्या कर, भर को धर्म के भाव से प्लावित कर ले। धर्म की स्पिरिचुअल धर्म जो है हमारा मेन है, मेन स्टे है, वो मेरुदंड है, हमारे भारत का मेरुदंड है, धर्म है। बाकी इंग्लैंड का कुछ हो सकता, ट्रेड कॉमर्स हो सकता है, कि अमेरिका का पॉलिटिक्स हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है, लेकिन धर्म भारत का जो मेरू है, जो है जिस स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहेंगे, दैट इज धर्म। तो धर्म में ही धार्मिक भावनाओं से लोग इसको प्लावित करना है। और ठाकुर ने यही धार्मिक भावनाओं को अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके खुद ही, ईच वन ऑफ द थिंग्स एक्सपीरियंस्ड, हम कई बार चर्चा हो चुकी होगी, आपके सामने भी जरूर होती है, कि वो सारे धर्म के साधन उनकी यूनिक पर्सनालिटी, ना भूतो ना भविष्यति। कभी उससे पहले हमने कभी सुना नहीं कोई व्यक्ति इतनी साधना की है, केवल अपने धर्म में नहीं, अन्य सारे धर्मों के, सारे धर्म के और सारे पंथों की भी, नॉट ओनली धर्म, सारे पंथों की साधना करके उन्होंने पाया कि जतो मत ततो पथ, जितना मत है उतना पथ है। थाउजेंड्स ऑफ वेरियस आर द पाथ्स, लेकिन हमको जाना है एक जगह में बस। तो ये भावनाएं ठाकुर करने के लिए उन्होंने इतने सारे कठोर तपस्या की, हर धर्म का त्याग किया, ताकि कोई ना कहे कि इस्लाम के धर्म तो अलग है या क्रिश्चियन के धर्म का अलग है हिंदू धर्म से। ठाकुर ने वो भी करके दिया, क्रिश्चियन धर्म भी पालन कर लिया, इस्लाम धर्म भी पालन कर लिया, शैव शाक्त वेदांत और क्या क्या मत सभी भाव से उन्होंने किया है। तो ये ठाकुर, ये जो क्या उस समय में जो कठिन परिश्रम उनका, जब तक ठाकुर को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, उस समय में उनकी क्या स्थिति थी। ठाकुर बोलते हैं कि हृदय मेरे पास नहीं होता शायद शरीर न बचता। हृदय उनका जब भंजा, लंबे समय उनकी सेवा की, फिर बाद में छोड़ के चला गया था, वो उसका निकाल दिया गया था वहाँ से, दक्षिणेश्वर से। तो ऐसा ठाकुर क्या था, कर्म कठोर, भयंकर कर्म। तो भंजन दुखगंजन करुणाघन कर्म कठोर, प्राणार्पण जीवन जगत तारण कृंतन कलिडोर। तो प्राणार्पण, प्राण का अर्पण किया। कृंतन किसके लिए, पर्पस, कृंतन कलिडोर। तो प्राणार्पण जगत तारण कृंतन कलिडोर। कृंतन होता काटने का है, कली का डोर के, कली बंधन है हमारे, हम लोग इस कली युग में रह रहे हैं। तो कली एक कंसेप्ट है,
कली युग तो है ही है, लेकिन जिसमें से डाउनफॉल होता है, ये इंसान जो बंध जाता है उसमें इज बाउंड। तो उस बोलते उस चेन को काटने के लिए, चेन काटने किस में काटा जा सकता है? उसको सत्य युग से। हम अगर कली अगर युग, अगर अंधकार का युग है, तमस का युग है, तो सत्य युग ब्राइट। तो लेट अस सारे ऑल गुड क्वालिटीज, तमस में तमसाच्छन्न बोलते हैं, चारों तरफ इट्स ए क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, अंधकार है। तो ये अंधकार को अपसरित करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए अपने को? बस अपने को चाहिए लाइट, आलोक चाहिए। तो ये आलोक तक किरंतन कली डोर है। तो कली का डोर को काटने के लिए क्या है? तो आपको प्राणार्पण, प्राण को भी देना पड़ेगा, प्राण को देकर भी वो करेंगे। तो बोलते हैं कि हम सब कुछ, जो कुछ हमारे अपने पास है, which you can give and by which you can help the society to some extent, थोड़ा सा, तो उसमें क्या है? हमारा सब कुछ हमारा है। ये तन मन धन कहते हैं ना, ये तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित, धर्म, सब कुछ हमें समर्पण करना है। हम करें राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। बहुत सुंदर गाना है। तो हम इसमें मदद करेंगे कैसे? तो प्राणार्पण, प्राण अर्पण, प्राण अर्पण करने की सभी जगहों को आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी भी प्राण को अर्पण करे, कैसे? तिल तिल कर। कुछ लोग होते हैं कि यस युद्ध किया, सामना शत्रु से खत्म हो गया। या नवम गुरु तेग बहादुर जी का वहाँ चांदनी चौक में वो सब मुगल लोगों ने उनके गला काट दिया, बस इन स्प्लिट सेकंड गला काट दिया। उनके सतीदास, मतीदास, दयाल दास, उनके 3 साथियों को भी मार डाला, अत्याचार कर क्रूरता के साथ मारा गया उनको। लेकिन वही समाप्त हो गया चीज़। लेकिन यहाँ क्या है? अपने आप जो कष्ट पाते पाते जगत का कल्याण के लिए कष्ट पाते पाते जो मरना है, ये ठाकुर ने वो दिखाया है। स्लोली उनका कैंसर हुआ, कैंसर से पहले कितना कष्ट पाए हैं वो साधना काल में। देन सारा जीवन उनका इट्स ए फुल माने चेन ऑफ व्हाट टू से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कभी समाप्त नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ उनका वो चीज़। तो ये रामकृष्ण देव का खासियत है वो। तो ये जो प्राण दिया उन्होंने, कैंसर से उनकी मृत्यु हुई जो अप्रैल मई महीने के 1885 में 1885 में सूत्रपात उसका हुआ है। बहुत डॉक्टर परिवर्तन किए गए, मेडिसिन परिवर्तन किया गया, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं, लाभ नहीं हुआ। फाइनली 1886 के अगस्त 15 तारीख रात को 1 बजे 16 अगस्त हो चुका था, उनकी महासमाधि होती है। लेकिन इसके बीच में सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ उनका करके दिखा गया है उनको। वो जब तो ठाकुर के जीवन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ उसको चर्चा की बात नहीं है, संभव भी नहीं है। कभी भी कोई उनका केयर नहीं अपना, इतने कष्ट पार हैं, लेकिन अंत तक, लास्ट तक ही वेंट ऑन स्पीकिंग टू द पीपल। क्यों? क्योंकि लोग आते हैं, भक्त आते को सुनने के लिए, अपना समस्या का समाधान खोजते हुए आते हैं। और श्रीमुख से कुछ 2 वाणी सुन के उनके जीवन में अगर धारण कर सकते हैं, उसका पालन कर सके, तो जीवन में कल्याण साधित होगा। इस पर्पस के लिए ठाकुर माँ लास्ट तक बोलते रहे, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रबल्स। तो ये क्या होता है? प्राणार्पण। इसके ऊपर बहुत चर्चा की जा सकती है, लेकिन नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो प्राण को अर्पण किया और प्राणार्पण जगत आरा। तो गुरु गोविंद सिंह हुए, गोविंद सिंह हुए, और बुद्ध भी चाहते थे अपना शरीर देने के लिए, जस्ट एक एनिमल को, छोटा सा बर्ड को रक्षा करने के लिए देना चाहते थे। और हमारे उदाहरण, अनंत उदाहरण है हमारे आध्यात्मिक शास्त्र से लेकर। दधी जी ने क्यों दिया? दधी जी ने अपना जो अस्थि दिया, अस्थि से वज्र बना, वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र ने उससे व्यवहार किया। एक व्यक्ति को मारने के लिए व्यक्ति ने उससे हड्डी दे दी अपनी। तो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम होता है, राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए कितने लोग बलिदान किए हैं? 7.5 लाख लोग, टू बी वेरी स्पेसिफिक 7,32,000 पीपल हैव गॉन टू द गैलोस, या विभिन्न प्रकार से उनका मृत्यु वर्ण किए हैं। इसके लिए, इस भारत माँ को करने के लिए, रिलीज करने के लिए।
परतंत्रता से बाहर निकालकर स्वतंत्र करने के लिए लोगों ने काम किया है। ऐसे अनंत उदाहरण हम लोग पाएंगे। तो क्या करते हैं वो लोग? प्राणार्पण। तो ठाकुर ने एकदम इंस्टेंट डेथ को वर्ण न करके उन्होंने धीरे 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 लोगों के लिए काम करते हुए, समाज में काम करते हुए, अपने आध्यात्मिक साधना करते हुए एवं लोगों को उसका ट्रेनिंग देते हुए, खाली इतना नहीं, ट्रेनिंग दिया। कितना खतरनाक व्यक्ति को उन्होंने बचाया। तो ये तो प्राणार्पण जीव जगत तारण कृंतन कॉरिडोर है। तो कॉरिडोर को काटने के लिए उन्होंने जगत का कल्याण साधित करते हुए हंसते हंसते उन्होंने अपने मृत्यु का वर्ण किया। रामकृष्ण देव ने, बाकी जैसे ऐसे तो हो चुके हैं बहुत। तो ये स्टांजा जो है प्राणार्पण जगत तारण कृंतन कॉरिडोर। देन वंचन काम, सिक्स्थ जो है वंचन काम कांचन अति निंदित इंद्रिय राग, त्यागीश्वर हे नरवर देह पदे अनुराग। बोले कि वंचन काम कांचन, वंचन मतलब चीटिंग कर दिया, वंचन को चीटिंग कहते हैं ना, ठग दिया उन्होंने। तो वंचन ठग दिया, किसको ठगा ठाकुर ने? काम कांचन को। कामिनी और कांचन जो ह्यूमन लाइफ के सबसे बड़े शत्रु है, सबसे बड़े अट्रैक्शन है, कामिनी और कांचन। कामिनी सेक्सुअल एनर्जी और तो नारी शक्ति को मानता है कामिनी। नॉट एग्जैक्टली, सारे नारी की बात नहीं है, लेकिन ये एक जो अट्रैक्शन फॉर वुमेन, ये वही खतरनाक बात है। तो वंचन काम कांचन, कामिनी को भी कांचन को भी। क्या? पैसा, धन, सारी दुनिया जगत अभी पागल है धन के पीछे। तो इट्स मैड आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। चाहिए पैसा, चाहिए पैसा चाहिए, वही चर्चा हम लास्ट टाइम कर रहे थे। पर अनएंडिंग डिजायर्स, देर कोई मैंने पागलपना, बहस्तीपना जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल संभाव और अदर आई विल गेट इट, पागल होते जा रहे हैं। कल एक छोटा सा वीडियो कहीं सुन रहा था मैं, एक पत्नी कुछ काम कर रही है और हस्बैंड उसका खाली ये बोलते ही, मैं तो तुम लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाया, और एक ना संपत्ति कर पाई ना कुछ है, कितने लोग ऐसे कर रहे हैं, कितने लोग गाड़ी बड़े बड़े गाड़ी चल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। इट गोज ऑन टेलिंग हिज फेल्यूर्स, नॉट फेल्यूर्स। बड़ा घर है, सब कुछ है, उसका कमी नहीं है किसी चीज़ की। तो पत्नी मुड़ के बोलती है, अब तुम रो रहे हो, आप रो रहे हैं। नहीं, आप रो रहे हैं। माँ पत्नी बोलती है, किसके लिए रो रहे हैं आप? ये धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, ये सब क्या नहीं है आपके पास? मकान है, अच्छी नौकरी भी है आपके पास, का पैसे की कमी नहीं है, एक पत्नी है, 2 सुंदर बालक हमारे हैं, तो हमारे दोनों आंखों के तारे हैं। वो इस तरह की बता दी जाती है, क्या क्या सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी यू आर वीपिंग। क्यों है? ये कब सबकी घटना है, ये घर घर की कहानियाँ हैं ये। तो बोलते हैं कि ये कामिनी और कांचन के पूरा सारा, ठाकुर बोलते हैं कि पूरा मनुष्य जीवन ही कामिनी कांचन है, आधार ही उनका आधार है। ये दोनों को अगर आप नहीं त्याग गई तो ठाकुर देखेंगे सैकड़ों बार वचनामृत में या अन्य ठाकुर के जो प्रवचनों में बातें खाली त्याग करो, कांचन कामिनी कांचन का त्याग। पूरा संसार ही कामिनी कांचन है। सो गिव इट अप। उसे क्या होगा कि सारे दिन हमारे मन और आध्यात्म की तरफ ही जो देयर इज ब्लॉक, स्टम्बलिंग ब्लॉक, कामिनी कांचन जो इतना बड़ा पावरफुल हमारा एनिमी है कि ये हमको आगे बढ़ने नहीं देते। देयर इज ऑलवेज चेंज। मैन इज बॉर्न फ्री, कहते हैं, बहुत सुंदर बात है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। जहाँ देखो उसका बंधन, जहाँ देखो बंधन है, तो बंधन को काटना पड़ता है। यू टू कट इट। तो कैसे कट करोगे? ऐसे ही, बाय चीटिंग देम, नॉट बीइंग ए प्रे, शिकार न बन जाए, कामिनी और कांचन का शिकार न बन जाए। कामिनी बुरा नहीं है, नारी शक्ति तो महान शक्ति है। तो कामिनी बोले कि केवल पत्नी या स्त्री को जाति को नहीं, ये एक आइडिया एक है कि अपने मन इतना ज़्यादा टुवर्ड्स दी सेक्सुअल एनर्जी के प्रति अट्रैक्टेड है, सो इट्स डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट। तो उसको भी चीटिंग करने का जीवन में कभी भी ठाकुर उसके प्रभाव में नहीं आए। पैसा के प्रभाव देखते तो कितनी दरिद्रता ठाकुर को, 6 रुपया तनख्वाह पाते थे उस जमाने में, महीने में
पुजारी थे, 6 रुपये तनख्वाह, लेकिन करने के बाद भी इतना हिम्मत है उन्होंने, इतना निर्भय है, पढ़ेगा उसका निर्भय का तो संशय। रानी को भी एक बार थप्पड़ मार दिया, जो मालकिन उनकी है, जहाँ जिनके 6 रुपये तनख्वाह जहाँ रहे के उस मंदिर में रहे के ठाकुर पुजारी थे, लेकिन उसको मारा। क्यों? इसलिए मारा कि गलत किया था उन्होंने। जहाँ गलती देखी तो ठाकुर बोलते थे कि इसलिए हमेशा अगर जीवन में सक्सेस चाहते हो, जीवन में आध्यात्मिक चाहते हो तो, या कल्याण, आत्मकल्याण अगर चाहते हैं तो कामिनी कांचन का त्याग करने के लिए ठाकुर हमेशा लोगों को बोलते हैं। तो वंचन काम कांचन अतः निंदित, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। इतना चर्चा की वंचन काम कांचन, इसको और चर्चा बाकी, बहुत बड़ी चीज़ है वो। तो मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आज ये 8वां जो था पाठ, तो मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।